जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ।
सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। इस विशुद्धि चक्र की महिमा कितनी वर्णन करें सो कम है, क्योंकि इसी चक्र के बूते पर मैंने कहा आपकी गर्दन उठी। अब ये जो सर है ये किसी के आगे भी झुकाना बड़ी गलत बात है। सिर्फ एक परमात्मा और उसके बंदे के सिवा और किसी के आगे भी ये सर नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन हमारा सर जो है हर जगह झुकता है। कल वोट मांगना है तो सबके पास जाएंगे, सर झुकाएंगे, सीधे हर जगह होते रहेंगे, गलत जगह। इतना ही नहीं, गलत गुरुओं के सामने हम लोगों ने अपने सर झुकाए और जिन्होंने ये सर ऐसे झुका लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है पार। फिर मैं अगर कहती हूँ बेटे तुम्हारे गुरु गलत थे तो बहुत लोग नाराज हो जाते। नाराज होने की कोई बात नहीं, मेरा कोई लेना देना बना हूँ, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारे गुरु ठीक है तो हमारे सर आपको को, अगर ठीक नहीं है तो हमारे लिए हम क्या, हमें तो कहना ही है जो सही बात है। एक माँ को कहना है, अपने बच्चों से पूरी बात बतानी ही पड़े, वो क्या छुपाएगी। फर्क इतना ही है कि कबीर वगैरह ने तो डंडे ले लेकर के बात की थी, मैं जरा प्यार से कर। माँ है ना, माँ को इसकी अकल ज्यादा होती कि कैस्ट्रॉयल भी देना हो तो चॉकलेट में देना पड़ता, और इसलिए काम बन रहा है और लोग इसको कर रहे हैं। जो गलत चीज है वो गलत चीज है, क्योंकि मनुष्य को अगर परमात्मा को पाना है और यही उसका लक्ष्य है और इसी से उसकी उत्क्रांति होने वाली है और यही उसके सारे जीवन का अर्थ है, तो बाकी सब चीज व्यर्थ और उसका कोई भी महत्व मनुष्य के जीवन के आगे नहीं। अपने जीवन का जब आप महात्म्य समझेंगे, जब आप समझेंगे कि आप उस महान सागर विराट के एक बड़े भारी अंश हैं, जब आप अपनी महत्ता और अपने गौरव को पहचानेंगे, जब आप अपनी इज्जत करेंगे तो खुद कुंडलिनी उठ करके आपको सलाम करेगी और आपको आश्चर्य होगा कि एक क्षण में आप पार हो सकते। लेकिन आपने अपनी इज्जत नहीं की, आपने अपने को माना नहीं, आपने गलत जगह अपने को झुकाया हुआ है। एक परमात्मा और उसके परम तत्व के सिवा अपने को कहीं भी झुकाने की जरूरत नहीं। अब विशुद्धि चक्र के बाद हम आज्ञा चक्र की बात करें। आज्ञा चक्र जो है ये बराबर ऑप्टिक थैलेमस के बीच में जहां पे क्रॉसिंग होता है, जहां ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसी को लोग कहते हैं कि तीसरी आंख खुल गई। अब ये जो तीसरी आंख खोलते हैं इनको ये नहीं पता कि एक भूत की आंख लिए बैठे हुए। इस आज्ञा चक्र के पास ईगो और सुपर ईगो जैसे दिखाया हुआ दोनों भी उसी के साथ में घूमते हैं। बहुतों को इस चक्र के बिगड़ने से कभी लाइट, कभी कुछ विजन, कभी कुछ दिखाई देता है। लोग सोचते हैं वाह 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 हमारे ऊपर ग्रेस आ गई। ऐसे लोगों का जीवन कोई विशेष नहीं होता, जीवन अत्यंत घृणित गंदे तरीके से रहते हैं और कहते भाई हमको विजन हो रहा, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। आपसे मैंने पहले बताया था कि हमारे राइट साइड में सारी सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस एरिया है और हमारे लेफ्ट साइड में पूरी कलेक्टिव सब कॉन्शियस एरिया। तो इस चक्र के प्रभाव में अगर आप न रहें और इसे जरा भी हट जाए तो फौरन आपका चित्त इधर या उधर जा सकता। जैसे ही आप इस तरफ में चलेंगे वैसे ही आपको 5 एलिमेंट्स में से कोई सी भी चीज दिखाई देगी। अब आपको मालूम होगा LSD नाम का एक ड्रग, LSD
ये विचित्र तरह का ड्रग है। ये आपको सबकॉन्शियस में नहीं ले जाता, ये सुप्रा कॉन्शियस में ले जाता है। और इस ड्रग को पीने से आपको इस तरह के कुछ कुछ करिश्मे दिखाई देने लगते हैं कि आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये कौन सी दुनिया में आया। अब ये जो मूवमेंट है, इसकी ये हालत है कि लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं, अगर वो LSD लेने वाले, तो उनको मैं दिखाई नहीं देती, सनलाइट ही दिखाई देती, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो उनको दिखाई देता। किसी को तो सिर्फ हवा ही दिखाई देती, किसी को सिर्फ सूरज ही दिखाई देते, मैं दिखाई नहीं। यहां तक कि ट्रेन में चलते वक्त मैं देखती हूँ, क्योंकि वहां बहुत लोग LSD लेते हैं, सडनली कोई आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, मुझे देख के रह जाता, अभी भूत हो। जो सबकॉन्शियस में होंगे वो पहले लाइन हमारे देखते कि ये फलानी थी, ये दिमाग थी, ये थी। दोनों ही चीज गलत। जो आज है, प्रेजेंट है, वही महत्वपूर्ण, इसी को देखना चाहिए। अगर आप और कोई चीज देखते हैं तो ये गलत है, आप बाहर हैं, आप बीच में नहीं। जब आप बाहर होते हैं तभी ये देखते हैं, जब आप अंदर होते हैं तब कुछ भी नहीं देखते। लेकिन ये आप देखते जो है बाहर, ये आपको कोई बाहर ले जाता है, आप नहीं जाते। इसलिए संभल के रहना चाहिए। इसको ग्रेस नहीं कहना चाहिए, इसको किसी तरह से डिवाइन चीज नहीं कहनी चाहिए, पर यह मूवमेंट है अपने ही चित्त का अति पे जाने से ये होता है। बहुत से लोग हैं, उनके हाथ में से कुंकू निकलता है, किसी के हाथ में से रुपया निकलता है, किसी के एकदम से घर में गणेश जी आ जाते हैं। एक लंदन, इसमें बंबई में एक साहब है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ मूर्तियां आ जाती हैं और उसमें हीरे भी लगे। तो मुझसे कहले क्या करें, मैंने इसको विसर्जित करो। कहले क्यों? मैंने कहा ये सारी मूर्तियां कोई लोगों के, अतृप्त लोगों की हैं, जिन्होंने इनको पूजा और उनको कुछ नहीं मिला। अब सोच रहे हैं कि ये मूर्तियां निगलेक्टेड हैं फैमिलीज में, तो वही ला के डालते हैं। ये तो काम सारा, जिसे कहना चाहिए ना, भानुमति का पिटारा है। ये चीज उठा के अगर हम यहाँ रख दें और आपने हमारा हाथ नहीं देखा, तो आप सोचते हैं कि वाह वाह वाह, ये भगवान ने काम किया। क्या भगवान को और कोई काम नहीं? क्या आपको हीरे जवाहरात और ये फालतू की चीजें बांटते रहे, ये पत्थर आपके पास सामने बिखेरते रहे, और उनको कोई अकल नहीं है कि ऐसी रद्दी चीजें आपके सामने फेंकते रहे जिसका कोई भी मतलब परम से नहीं होता? या तो दूसरे तरह के लोग होते हैं कि जो कहते हैं सबकॉन्शियस से इनका संबंध होता है, कि उनके बदन में कहले भूत आता है, देवी आती है। अब वो आई हूँ शुरू हो गया, पहले में देवी आ गई, देवी के पास लोग गए, उनकी टीका लगाए और उनसे पूछते क्या घोड़े का नंबर बताइए। आप सोचिए कि देवी को और कोई धंधा है कि क्या वो घोड़े के नंबर बताएंगे आप? इस तरह से कितना अपमानित परम तत्व को संसार में किया। लोग तो बड़े बड़े ऐसे धतिंगों के पीछे घुमा कर, हमने देखा है वहां हमारे नागपुर के पास एक साहब है, उनका नाम है गुलाब बाबा। वो महाशय हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक पर्सन, उनके पिताजी बड़े शरीफ आदमी थे, वो कुछ काम धाम नहीं करते थे तो उनको पर्सन बना दिया। पर्सन बनाने के बाद में वो जब लौट के वहां से आए तो उन्होंने फिर से अपने धंधे शुरू कर दिए। इसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु, उन्होंने जाके अपने माँ के जेवर बेचे, बीबी के जेवर बेचे, घर बेच दिया, सब बेच बाच करके गायब। उनकी अम्मा आई, हमसे कहने लगी कि माता जी बताइए वो क्या जीवित है? मैंने कहा जीवित तो खूब है, वो दुष्ट कहाँ मरने वाला है। तो कहने फिर क्या करें, सब चला गया, अब हम कहाँ जाए? हमने कहा देखो कुछ हो सकता है तो करें, तो जगह वगैरह बना ले तुम्हारे लिए। उसका 1 साल बाद आए, कहने लगे कि भाई उन्होंने बहुत सारा रुपया हमको भेज दिया और हमने घर वर फिर से वापस ले लिया है और हम अब आराम से हैं, लेकिन मुझे शंका होती कि लड़का है तो कहाँ है, क्योंकि इसको तो कमाने की अकल नहीं थी। तो मैंने कहा पता करो। उसके दूसरे साल जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि माँ मैंने तो उसके सारे पैसे का तो भैया वापस ले ले, क्योंकि वो तो कुछ नथिंग करा। मैंने कहा क्यों? कल आजकल गुलाब बाबा बन के नागपुर के पास। मैंने कहा अच्छा, उनके नाम है असल में छोटू निम्बाई। और आपको आश्चर्य होगा कि बिरला जी के घर की मोटरें भी उनके यहाँ जाती, यही छोटू निम्बाल करके। ऐसे बेवकूफ लोग दुनिया में हैं जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने उनसे फिर खबर भेजी कि वो उसको बोला कि मैं आ रही हूँ नागपुर तुम्हारे गुलाब बाबा को, तो वो 1 महीना वहां से गायब रहे, पता नहीं कहाँ गायब रहे, कोई एक अक्षर भी इसमें झूठ नहीं। और जब लोगों ने जाके बताया कि वो माता जी निर्मला देवी भी आने वाली, 1 महीना वो नागपुर से गायब। और उनके बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोगों की मोटरें, गाड़ियां सब जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, चांदी के बर्तन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो। ये सारे भूतों के प्रकार है, ये हिप्नोसिस है। ये हिप्नोसिस आप पे करके आपको खूब अच्छे से आपका माल टाल
और आपकी बीवी बच्चे सबको ठिकाने लगा। ये चीज सब आज्ञा चक्र से हो सकता है। बहुत से लोग आज्ञा चक्र को घुमा देते। एक साहब और है, वो रक्त बीज का अवतरण है, रक्त बीज है साक्षात, वो आपके आज्ञा को घुमा देते। आज्ञा पे उंगली डाल दी, कहने लगे कि डिवाइन लाइट आ गई। आपने सोचा बस स्पार्क आ गया, क्या कहने, बाद में वो स्मगलिंग में पकड़े गए, दुनिया भर के धंधे, और आजकल उनके फोटो छप रहे, कोई यांकी बन के घूम रहा है। ये रक्त बीज, क्योंकि उसके जितने भी शिष्य मेरे पास आए सबको ल्यूकेमिया की बीमारी, ये इसकी पहचान। आप सोचे कि चक्र को घुमा करके उसने अंदर में ऐसा डेविल डाल दिया कि आप ल्यूकेमिया के शिष्य, ल्यूकेमिया के वो हो। अब इसका चक्कर मैं आपसे बता नहीं सकती कि ये सब होने पर भी, उनके बारे में पेपर में छपने के बाद में भी सब दूर हो गया, तो भी उनके हजारों शिष्य आ जाए। क्या मनुष्य का दिमाग है मेरी समझ में। एक से एक महादुष्ट लोग जिनके बारे में सब कुछ छापा गया, सब कुछ बताया गया, लेकिन तो भी लोग उन्हीं के पीछे में जाते। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए। इस आज्ञा चक्र की पकड़ तभी हो जाती जब हम गलत आदमी के सामने अपना सर झुकाते। किसी को भी अपना आज्ञा चक्र आपको छूने नहीं देना चाहिए जब तक आपको कोई अनुभव ना आ जाए। सामूहिक चेतना, ये सामूहिक चेतना जब आपके अंदर जागृत हो जाती है, जब आपके अंदर ये चेतना आ जाती है, तब आप महसूस कर सकते हैं, आप दूसरों को महसूस कर सकते हैं, उनके चक्र महसूस कर सकते हैं, अपने चक्र महसूस कर सकते हैं, और उनको आप ठीक कर सकते हैं। बैठिए, जाना है। बैठिए साहब, अब 2 मिनट ठहरिए, हम तो बहुत दूर हमें जाना है। जरा ठहर जाइए, सबको डिस्टर्ब नहीं करिए। अभी ये क्या तरीका है, बैठिए ना। अब जाना भी है तो चुपके से चले जाइए, सबको डिस्टर्ब करने से फायदा। अब ये आज्ञा चक्र के लिए मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस आज्ञा पे हम सिंदूर लगा लेते हैं। सिंदूर क्यों लगाते हैं? पंजाब में आजकल औरतें सिंदूर ही नहीं लगाती, पता नहीं ऐसा रिवाज क्यों बना लिया, और कब से बना लिया ये भी मेरे समझ में। सिंदूर से क्या होता है? क्योंकि औरतें मन से जरा कमजोर होती हैं। सिंदूर लगाने से आपको मालूम है रेड लाइट जो होती है, इससे बहुत बचत हो जाती है। जो लोग कोई देखते हैं इस रेड लाइट को, जो कि इनको कि मैं कहती हूँ स्पिरिट्स वगैरह होते हैं, वो घबराते हैं। वो जानते हैं कि ये माँ का मार्ग है और ये चीज संरक्षित है। बाइबल में तक इसका जिक्र है कि जिनके जो लोग चोजन होंगे उनके माथे पे मार्क, इससे वो जाने जाए। इतना जरूरी है सर पे ये मार्क लगाना औरतों के लिए कि इसी से उनकी रक्षा होती है सैटानिक फोर्स। कोई बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि आप मत लगाइए, उल्टे लिखा है कि ये पहचान है उन लोगों की जो चोजन लोग। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये जो चक्र है, इस चक्र पे साक्षात क्राइस्ट विराजते। क्राइस्ट दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश के ही अवतार है। इनको किस तरह से बनाया गया था, इसको अगर आप कभी भी देवी भागवत पढ़ें मार्कंडेय जी का तो आपको पता होगा। ये महाविष्णु के स्वरूप में पहले बनाए गए, फिर इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया, वर्णन दिया गया, उसमें बताया गया कि किस तरह सारे संसार के आधार हो, और किस तरह से कृष्ण ने, जो कि इनके पिता, कृष्ण ही क्राइस्ट के पिता है, इसीलिए इनको क्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के जैसे कहते हैं सरनेम की तरह से। और यशोदा जी का नाम, अपने यहाँ यशोदा जी को यीशु भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम यीशु। इस प्रकार राधा जी ने स्वयं रखा था, और राधा जी ही इनकी माँ। अब झगड़ा किस बात का? क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि ये जो प्रणव है, ये जो शक्ति है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती, इसलिए उन्होंने इस संसार में अवतरण किया था। और इस अवतरण में उन्होंने ये दिखा दिया उनके पुनरुत्थान में कि जब ये प्रणव साक्षात जन्म लेता है तो ये नष्ट नहीं। बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां अवतरण यहाँ आए हैं, उन्होंने शरीर धर्म धारण किया था सिवाय इनके, क्योंकि ये साक्षात प्रणव, गणेश साक्षात प्रणव, ओम खुद, जब वो अवतार लेंगे तो वो नष्ट नहीं हो सकते, दिखाने के लिए। इसलिए इन्होंने संसार में जन्म लिया था, और बड़ी थोड़ी समय के लिए इस संसार में रहकर वो इस संसार से चले। अब ये क्राइस्ट है या नहीं
और ये प्रणव है या नहीं, ये श्री गणेश है या नहीं, इसकी पहचान क्या? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप हमारा विश्वास न करें। जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और आप देखेंगे जब आप दूसरे की कुंडलिनी जागृत करते हैं और अगर यहाँ आकर चक्र रुक जाए तो आप ईसा मसीह ने सिखाई हुई जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो कहे, फौरन यही मंत्र यहाँ काम करेगा और कोई नहीं चलेगा। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि सारे गुरु अपने नाभि चक्र के आसपास गुरु स्थान में बैठे हुए हैं, उनका नाम लिए बगैर ये कुंडलिनी नाभि स्थान से ऊपर उठ करके नहीं छेदती है। उसी प्रकार जब कुंडलिनी आके यहाँ रुक जाती, उन्हीं का नाम लेना। अब जो मैंने गांधी जी की बात कही थी उसका आपको सिलसिला बनेगा कि किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने भी यही बात की। अब और दो यहाँ माथे पर बहुत बड़े अवतरण है, एक तो बुद्ध, दूसरे महावीर। अब ये एक विशेष तरह के अवतरण बनाए मनुष्य के गाइडेंस के लिए, एक बहुत ही विशेष तरह। ये दोनों भी लव और कुश, लव और कुश, इन्होंने जन्म संसार में बुद्ध और महावीर के नाम से किया। दोनों की माता एक ही और दोनों इस संसार में कंटेम्पररी माने जाते हैं, समकालीन। ये दोनों का जन्म लव और कुश का जब नाभि चक्र के पास चंद्र और सूर्य नाड़ी के साथ हुआ। ये अंदर की मैं घटना आपको बता रही हूँ, ये हुआ कि नहीं ये आप देख सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर इनका अलग अलग जन्म हुआ। सूर्य नाड़ी पर बुद्ध का जन्म हुआ है, चंद्र नाड़ी पर महावीर जी का जन्म। इसीलिए महावीर जी ने नर्क आदि के बारे में बहुत कुछ बताया और बुद्ध ने प्रकाश के बारे में बताया, इसे इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ये दोनों ही नाड़ियां हमारे अंदर ऊपर चढ़ती हैं और जाकर के एक इधर और एक इधर खत्म हो जाती है। इसीलिए बुद्ध इधर बसते हैं और इधर में महावीर बसते हैं। इन दोनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यही दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मानव रूप धारण पूर्णतया करके ऊंचे स्थल पर। एक बहुत ही विचित्र अभिनव चीज, पर आपको पता है कि इन्होंने फिर से संसार में जन्म लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अहिंसा का मतलब इतना विपर्यास और उसको दूसरे धरातल पे लोगों ने पहुंचा दिया और उसको पटक के उसे खत्म कर दिया। इसका मतलब प्राणी मात्र और महावीर के, आप जानते हैं कि जैनी लोगों का तो यहाँ तक कि खटमल को बचाते हैं और खटमल को छोड़ देते हैं कि वो जा करके और एक ब्राह्मण के शरीर के रक्त को पिए और जिससे खटमल बच जाए। ये क्या अहिंसा हो सकती है? आप ही सोचिए कि क्या मैं खटमलों को रियलाइजेशन दूंगी या मच्छरों को दूं या चिकन को दूं? मनुष्य को देने का है ना। फिर एक मनुष्य को आप खटमलों से परेशान करते हैं और सोचते हैं कि इससे आपका धर्म हो रहा है। इस तरह की विक्षिप्त और विकृत कल्पनाएं समाज में फैल गई। बुद्ध के लिए भी एक ज़ेन को छोड़ करके जो विदितामा थे उनकी बात छोड़ दीजिए, हालांकि उनको तो निकाल ही दिया हिंदुस्तान से। बाकी जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन्होंने क्या हालत करी, जा करके बाहर आप देखिए कि उनके दांत से लेकर हर एक चीज को पूजने लगे। बुद्ध ने तो यहाँ तक अनिश्वरवाद की स्थापना करी कि ईश्वर के बात करते ही साथ लोग इस तरह के झमेले में फंस जाते। उनका अनिश्वरवाद भी ठीक है, अगर आप रियलाइज हो जाए आज यहाँ और हमें आपको न बताएं कि परमात्मा है, आप भी अनिश्वरवाद की बात करें, आप भी सिर्फ आत्म परीक्षा की बात करेंगे, आत्मज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान की बात करने के बाद ही परमेश्वर के ज्ञान की बात करनी चाहिए। इस बात को समझ के ही उन्होंने सिर्फ अनिश्वरवाद कहा था, क्योंकि उससे पहले अगर ईश्वर की बात करो तो आप राक्षस को भी पूछते हैं और उसको ईश्वर मानते हैं। यू मे वर्शिप अ मैमन एंड कॉल इट ईश्वर, इसलिए उन्हें अनिश्वरवाद की बात पहले करी कि मनुष्य जिस लेवल पे है, बड़ी यथार्थ है सारी चीज, बड़ी यथार्थ में कि उन्होंने अनिश्वरवाद इसलिए कहा कि जब भी मनुष्य आत्मा की परीक्षा के बगैर, आत्मा को जाने बगैर किसी भी ऐसी चीज को पूछता है तो वो जरूरी है कि गलत रास्ते पे जाकर और गलत चीज को। उसके अनिश्वरवाद में बड़ी ठोस, बहुत ही ठोस एक सुझाव, एक समझौता, एक बड़ी सूझबूझ कि वो समझ गए इंसान किस लेवल पे।
उन्होंने ईश्वर की बात की ही नहीं, वो तो बाद में होगी, पहले सेल्फ को रियलाइज। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की बात कहने में एक तो ये हो सकता था कि लोग इनको कहते कि अरे ये तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हटाओ फेंको इस आदमी। ये बहुत बड़ी एक संभावना थी। लेकिन जब उन्होंने अपने शिष्यों को देखा इस तरह की गधापंथी करते हुए, तब फिर उन्होंने जन्म लिया। आपको आश्चर्य होगा, और वो कहाँ लिया था? क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हसन और हुसैन जो दोनों करबला में मारे गए थे, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, और हमारे ही महावीर और बुद्ध। लेकिन ये कहे तो कौन कहे और समझाए तो कौन समझाए? ये आज हमारे ऊपर बोझ आ गया कि हमें आप ये बात बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब आप कुंडलिनी को जागरूक करते हैं, उस वक्त आपके जब ईगो और सुपर ईगो पकड़ लेते हैं, तब आपको बुद्ध का और महावीर का नाम लेना पड़ता है। ये एकादश रुद्र में के 2 रुद्र हैं, बहुत बड़े रुद्र हैं, और जब आखिरी संहार होगा तो ये बहुत कार्यान्वित है। इन दोनों के बारे में तब आप जानिएगा जब आप देखेंगे आपका ईगो और सुपर ईगो नहीं छूटता। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको हसन और हुसैन का नाम लेना पड़ेगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बुद्ध और महावीर का नाम लेना पड़ेगा। उसके बगैर ये दोनों गुट्टे नहीं छूटते, या ऐसे जमे रहते हैं, कुछ नहीं। विशेषकर ईगो जो है वो तो ऐसा बड़ा गुट्टा निकला रहता लोगों यहाँ। अब ये जो 2 नाड़ियां हैं, इसके ऊपर में जो चीज घूमती है, जिसे हम प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसके चलाने वाले श्री हनुमान जी। ये हमारे सूर्य, उन्होंने तो सूर्य को ग्रस्त लिया था कहते हैं, राइट साइड में घूमते हैं, और जो लेफ्ट साइड में घूमते हैं वो भैरव नाम। यही बाइबल में इनको सेंट गैब्रियल और सेंट माइकल कहा जाता है। इनमें कोई अंतर नहीं, इनकी एकतांता, इनकी जो समरसता मैं कह रही हूँ, वो आप सहयोग में ही समझ सकते हैं। जो जो मैं बात करी उसकी सिद्धता मैं आपको बता सकती हूँ। इसके बाद अब सहस्त्रार की बात आई। सहस्त्रार ये 1000 पंखुड़ियां का बना हुआ, अपने सर में लिम्बिक एरिया का चारों तरफ। अब डॉक्टरों का झगड़ा क्या कि 992 नाड़ियां वो है, नर्व्स। अब इन्होंने अगर 8 गिनी नहीं, उसके लिए कोई झगड़ा कर नहीं पाता। जब ये नाड़ियां जागरूक हो जाती हैं तो जिस तरह से एक बाती जल उठती है तो उसमें किस तरह की फ्लेम दिखाई देती है, इसी प्रकार ये बहुत ही शार्प जलने वाली ज्योतियां दिखाई देती, अनेक विविध रंगों से बनी हुई, अत्यंत सुंदर से लपकती हुई दिखाई देती। और ये लपकती हुई ज्योतियों के अंदर में आपको पीत वर्ण का बीच में ऐसा गाभा दिखाई देता है, जो कि हमारे लिम्बिक एरिया का गाभा है।
रे ग रे सा नि सा प ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे प म ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे प म ग रे प म ग रे प म ग रे सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।